आप ये जो पौधा देख रहे हैं, यह आम की एक खास प्रजाति का पौधा है जिसका नाम है बारी 11। इस समय काफ़ी डिमांड भी इसकी रहती है सोशल मीडिया पे, जैसा हम लोग देखते रहते हैं। और जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी महंगे दरों में ये पौधा बेचा जा रहा है। यह बांग्लादेशी आम है। इसकी जो प्रजाति है बांग्लादेश से विकसित की गई है। यह करीब 400 ग्राम तक के वजन का होता है। 400 ग्राम कुछ 500 ग्राम तक के वजन का होता है। यह सुनहरे पीले रंग का बहुत ही खूबसूरत आम रहता है। और अगर इस पौधे की खासियत की बात करें तो यह अपने जलवायु में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और यह चूँकि रंगीन आम है तो इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ रही है। और अगर इसके हम देखभाल की बात करें तो इसको बहुत ही कम देखभाल में इसको हम नॉर्मल जैसे दशहरी, गौरी, चौसा अपने यहाँ आसानी से उगा लेते हैं, उसी तरीके से इसको उगा सकते हैं। अगर इसको हम टेरेस गार्डन पे 18-20 इंच से बड़े गमले में भी अगर उगाना चाहें या ड्रम काट के उसमें उगाना चाहें, उसके लिए भी बहुत ही सुटेबल प्रजाति है। और अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें, चूँकि ये बौनी किस्म की प्रजाति है और यह 4 से 5 मीटर तक ही लंबाई इसकी जाती है, तो इसलिए यह गृह वाटिका के लिए बहुत ही सुटेबल प्रजाति है। और इसमें रेगुलर फ्लथ है, जैसे कहते हैं एक में बाइनियल बेयरिंग होती है कुछ प्रजातियों में, कि मतलब अल्टरनेट ईयर या एक साइड इस साल आया एक साइड दूसरी साल आएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें हर वर्ष आपको फल मिलता रहेगा। चूंकि यह विदेशी प्रजाति है और अपने हिंदुस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश की प्रजाति है, इसलिए यह अपने जलवायु में पूरी तरीके से अनुकूल है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने में भी सक्षम है। इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ का पुनः आप लोगों को स्मरण कराना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक बार इस पर चर्चा किए थे कि जो भी आम की प्रजातियां हैं, अगर आप 3 साल से पहले की अगर आप फल ले रहे हैं तो आप इस बेचारे इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि सबका जैसे हमारा होता है एक वानस्पतिक वृद्धि और एक प्रजनन अवस्था। एक वानस्पतिक वृद्धि का जो अवस्था है इसका कम से कम 3 से 5 साल तक उसको हम वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में रखना चाहिए। फिर प्रजननकारी अवस्था जो इसका होता है उस समय आपका 5 साल बाद या 3 साल बाद, कम से कम 3 साल बाद ही अगर इस पे फल लेंगे तो आपका यह पौधा स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा दिन तक आपको फलों का जो आनंद देता रहेगा। अगर हम इसके लगाने के महीनों की बात करें तो चूंकि अब सभी पौधे आपके एक तरीके के बैग में आते हैं, पॉली बैग में रहते हैं या फिर इस तरीके के सीमेंटेड बोरे कटे बैग में रहते हैं, तो इसलिए इसे अगर अप्रैल या मई जून 3 महीना छोड़ दिया जाए तो किसी भी महीने में रोपण अगर पौधे को उपलब्धता हो रही है तो लगा सकते हैं। बशर्ते जो फरवरी मार्च का महीना और उधर आप मानसून में जो जुलाई अगस्त का महीना होता है बहुत ही शानदार होता है। इन चारों महीनों में अगर आप इन फलों के पौधे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम इसके पौधे लगाने की विधि की अगर बात करें तो जो सामान्य पौधे हम लोग लगाते हैं, एक गुड़ी 1 मीटर में, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक गहराई का अगर गड्ढा खोद लेंगे, उस गड्ढे को हम गर्मी में अप्रैल मई के महीने में खोद लेंगे और जुलाई तक ऐसे रखेंगे, सूखेगा, उसमें से जो जीवाणु रहेंगे, कीटाणु रहेंगे, सब मर जाएंगे। फिर उसमें एक भाग हम गोबर की खाद, एक भाग सेम सॉइल जो आप वहाँ पे निकला हुआ है वही मिट्टी रहेगी और एक भाग रेत का रहेगा। अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तो रेत का, इस तीनों को बराबर भाग में मिला के उसको भर देंगे। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ रही है, आपके अगर टर्माइट लगता है तो थोड़ा सा आप फिप्रोनिल जो आपका क्या नाम है, दीमक को मारने की दवा है, और ट्राइकोडर्मा, वह भी मिलाकर जब आपको पौधों को लगाएंगे तो आपका पौधा किसी भी तरीके से उकठा और दीमक के प्रकोप से बचा रहेगा और अच्छा परिणाम देगा। अब अगर हम इसके गमले में लगाने की बात करें तो कम से कम 20 इंच से बड़ा गमला, यह फिर जो ड्रम आते हैं जिसमें आपका डामर वगैरह रहता है या फिर और केमिकल तेल आते हैं, जो आपके 200 लीटर के ड्रम आते हैं, अगर उसको काट के 2 भागों में कर दिया जाए, उसमें अगर उसको गमले के का रूप देकर उसमें लगाया जाए तो भी बहुत अच्छा शानदार परिणाम इसका मिलेगा। और उसमें एक खास कर एक बात ध्यान देने की, उसमें जो नीचे छिद्र करना है वो कई छिद्र करना, जिससे उसमें हवा का संचार बगल से बना रहे और जो ऊपर से ज़्यादा पानी हो जा रहा है नीचे से लीच कर जाए, अन्यथा की स्थिति में जड़ में सड़न आ जाएगी और पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। और अगर इसके पौधे का जो ये बौर का जो प्रबंधन है उसको करना है, और 6 महीने के बाद ही इसके कैनोपी मैनेजमेंट पे अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दे लेंगे तो ये पौधा आपको ज़्यादा दिन तक साथ देगा, ज़्यादा फल देगा और साथ ही साथ आपको हर वर्ष
इसके ज़्यादा उत्पादन इस पौधे से मिलता रहेगा। अगर आप इस पौधे को लेना चाहते हैं तो आप जो ये नर्सरी है यहाँ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या फिर इसके संचालक बड़े भाई हैं हमारे श्री अनूप मौर्य जी, उनसे आप संपर्क करते हुए ले सकते हैं। उनका नंबर है 7985405354, 7985405354। इस पे आप संपर्क स्थापित करते हुए आवश्यकता अनुसार पौधे ले सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको चाहिए इसको लगाने के लिए, या फिर और इस पेड़ पौधे संबंधित जो भी असुविधा, कोई असमंजस की स्थिति होती है, वह आप पर्सनल रूप से यहाँ विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।